दरअसल खबर ये आ रही है कि जम्मू में वैष्णो देवी की यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कुछ समय के लिए यात्रा को स्थगित किया गया है। मौसम को देखते हुए यात्रा स्थगित कर दी गई है। जम्मू में अलग अलग जगहों पर मौसम विभाग की ओर से बादल फटने की और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यही वजह है कि यात्रा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ समय के लिए यात्रा को रोका गया है। खराब मौसम के चलते यात्रा फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोकी गई है। जम्मू में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पिछले दिनों भारी बारिश के साथ बादल फटने का भी अलर्ट जारी किया था, जिस वजह से 10 जिलों में स्कूल भी बंद करने के आदेश दिए गए थे। और अब मौसम विभाग ने यह साफ कहा है कि आने वाले समय में भी जम्मू में फिलहाल भारी बारिश होगी। यही वजह है कि वैष्णो देवी की यात्रा को फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। कितने दिनों के लिए, कब तक, अभी ये पता नहीं चल पाया है। वहीं डोडा से जानकारी मिल रही है कि फ्लैश फ्लड से 3 लोगों की मौत हो गई है। घर गिरने से 2 की मौत हुई है, जबकि एक शख्स पानी में बह गया है। भारी बारिश में तवी नदी में उफान आया है। बादल फटने से कई घरों और सड़कों को नुकसान की खबर भी मिल रही है। कई घरों और सड़कों को बादल फटने से नुकसान हुआ है। घर गिरने से 2 की मौत हुई है, एक शख्स पानी में बह गया है। जम्मू के डोडा का ये मामला आपको बता रहे हैं, क्योंकि पहले ही जम्मू में बादल फटने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई थी और जिन जगहों पर यह चेतावनी जारी की गई थी वहां पर इलाके को पहले ही खाली करा लिया गया था। अभी ये डोडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां घर गिरने की वजह से और साथ ही पानी में बहने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। कुल 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। डोडा में भारी बारिश के बीच बादल फटने की जानकारी, जिससे तबाही मची है। ये पानी, ये तस्वीर डोडा की आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा है। बादल फटने की वजह से पानी इतना ज्यादा है कि बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई जगहों पर तो बाढ़ आ गई है और इस वजह से कई घर डूब गए हैं। जम्मू के ये जो है जो मीरा साहब का इलाका है, यहाँ पर बागे भोर पार्क है। यहाँ पर तस्वीरें सरजीवन आपको लगातार दिखा रहे हैं कि लोगों के घर जो हैं वो पानी में डूब गए हैं। कुछ लोग अभी भी आपको वहाँ पर फंसे हुए वो जिंदगियाँ दिखाई देंगी। वो लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हैं। कारण ये है कि पानी एकाएक जलस्तर बढ़ गया। ये पूरा इलाका जो आप देखेंगे तो ऐसा आपको लग रहा है कि ये एक जो है समुद्र का इलाका है, लेकिन यहाँ पर रिहायशी घर हुआ करते थे। रस्सी के सहारे लोग जो है यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपको सरजीवन लगातार यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहाँ पर पानी का जलस्तर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ये तस्वीरें आप लगातार घरों में आधा पानी जो है उसमें पूरी तरह से ये घर समा गए हैं। और चिंता सबसे बड़ी प्रशासन के लिए ये है कि यहाँ पर अब लोगों को ये नहीं पता कि पानी अगर और ज़्यादा जलस्तर बढ़ता है तो चुनौतियाँ कहाँ तक जाएंगी। ये घरों की तस्वीरें एक्सक्लूसिव रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। और दूसरा जो है वो पुल को बंद कर दिया गया है यहाँ पर ट्रैफिक के लिए। यहाँ पर आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। मैं सरजीवन से कहूँगा कि अगर ये तस्वीरों के साथ साथ हम आगे की तरफ चलें तो वहाँ पर आपको जो जम्मू की सबसे बड़ी जो पार्क है बागे भोर पार्क, वहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है पानी भर गया है। वो 500 कनाल के ज़्यादा की पार्क पूरी तरह से अब बंद हो गई है। मैं सरजीवन के साथ आपको लगातार जो है वो तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि लोग जो है यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। लोगों को अब गाड़ियों के साथ आगे जाने की इजाज़त जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही, क्योंकि अब ये जो इलाका है ये पूरा खतरे से भरा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपको लगातार यहाँ पर सरजीवन मिनट दर मिनट यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, भारतीय सेना की तरफ से भी यहाँ पे कोशिश है कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द जो है इसे लोगों को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पानी भर रहा है वो किसी भी मिनट जो है यहाँ जो पुल है वो टूट सकता है। पुलिस के अधिकारी जो हैं ये आप यहाँ पर देखेंगे, सरजीवन आपको लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से अब लोगों को यहाँ पर रिटर्न किया जा रहा है। इस पुल को बंद कर दिया गया है। पुल को बंद करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पुल जो है वो भी खतरे में हो सकता है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस वो आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों तरफ जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ से क्रॉस ना कर पाए। इस तरफ की तस्वीरें सरजीवन से कहूँगा सबसे पहले आपको दिखाएं कि ये जो लोहे का पुल है इसको जो है वो पानी अब लगातार यहाँ पर क्रॉस करके नीचे की तरफ चला गया है। वहाँ पर एक पंचायत घर होता था वो पूरी तरह से डूब गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ठीक सामने की तस्वीरें सरजीवन यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि वो पंचायत घर पूरी तरह से डूब गया है। उससे पहले जो घर हुआ करते थे वो भी पूरी तरह से अब डूब चुके हैं। पुलिस प्रशासन की कोशिश ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव देखिए कि पानी यहाँ पर अब पुल के जो बेस है उसको टच कर रहा है। यानी कि ये जो पूरा पुल है, अगर पानी का बहाव इसी तरह बढ़ता रहा तो ये भी खतरे में आ सकता है। और यही तस्वीरें
लगातार यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कुछ लोग यहाँ जो है वो फंसे हुए हैं। सरजीवन आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं, कुछ लोगों से बात यहाँ पर करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी फंसे। भाई साहब कितने लोग यहाँ पर फंसे हैं? सर उस घर पे एक बंदा फंसा हुआ है, ऑलमोस्ट उसको 1 घंटा हो गया। 112 को हम रेगुलर डायल किया, अभी तक कोई आया नहीं है। लेकिन चलो एसएचओ साहब ने अभी किया एसडीआरएफ को, और उसको ऐसा था ना कि वहाँ एरिया गैप बहुत है, वरना हम रस्सी से उसको बचा लेते। पीछे भी 2-3 लोग फंसे हैं, यहाँ बीच में 2-3 लोग और फंसे हुए हैं। लोग जो फंसे हैं लगातार यहाँ से भी जो है साइड जाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। मैं सरजीवन से कहूँगा इस तरफ आपको तस्वीरें जो हैं सरजीवन दिखाएं, क्योंकि लगातार ये जो तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि पानी जो है वो अब एक सैलाब का रूप यहाँ पर ले चुका है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी गाड़ियों को वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। कारण ये है कि ये पुल अब खतरे में है। पुल जो है, पुल में पानी का बहाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है। सरजीवन अगर इधर से आपको दिखा पाएँ तो ये जो लोहे का पुल है यहाँ पर बिल्कुल पास से जो है इसके अब इसको टकरा रहा है लगातार पानी। ये पानी जो है अब इस लोहे के पुल को पूरी तरह से जो है डैमेज कर रहा है। दूसरी तरफ इस तरफ की तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर कितना जन सैलाब जो है, ये सैलाब यहाँ पर बन गया है। पुल यहाँ पर ऐसे लगता है मानो छोटे छोटे क्रैक्स जो हैं वो पुल पे डेवलप होना शुरू हो गए, और यही कारण है कि अब यहाँ से आगे जाने की इजाज़त जो है वो किसी को नहीं दी जा रही। ठीक सामने वो घर पूरी तरह से पानी जो है उनके घरों में जा चुका है। कुछ लोग आपको छतों के ऊपर दिखेंगे, वहाँ पे भी पानी जो है वो तकरीबन 4-4, 5-5 फीट तक वहाँ पे पहुँच गया है। यानी कि आने वाले चंद मिनटों में अगर ये बारिश नहीं रुकती तो चिंताएं बढ़ सकती है। भारतीय सेना के जवान आप देखेंगे लगातार यहाँ पर ये कोशिश है कि लोगों को यहाँ से रोका जाए, क्योंकि दोनों तरफ से लोग इसे पुल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट यहाँ पे की जा रही है। लेकिन अब पानी के साथ आप देखेंगे तो बड़े लकड़ी के हिस्से, टुकड़े और घर जो कि यहाँ पे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो यहाँ पर बहकर आ रहे हैं, जो कि प्रशासन के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चिंता का विषय है। कुछ इमरजेंसी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर अलाउ की जा रही हैं ताकि जो फोर्सेस की मूवमेंट है वो यहाँ पर की जा सके। लेकिन जिस तरह से ये पुल का बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर इसमें पानी का बहाव बढ़ रहा है, इससे प्रशासन के लिए ये ज़िंदगी और कनेक्टिविटी बचाना बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो ये जो इलाका है ये वहाँ पर कनेक्ट करता है, वहाँ पर उस तरफ जाने के लिए ये सबसे आसान मार्ग है। लेकिन अब हालात क्या हो गए हैं ये आप देखिए कि लगातार अब पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस इलाके को यहाँ पर खाली किया जाए। पुलिस के अधिकारी आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लोगों को वापस जाने की हिदायत जो है वो दी जा रही है। कुछ लोगों से भी यहाँ पर अधिकारियों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द जी वो पार हमने एक लोकेशन बताई ना। हाँ जी, तो अभी तक एसडीआरएफ नहीं आई है। अब हम यहाँ से एसएचओ को वहाँ तो ले जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बहुत हालात खराब है। लोग जबरदस्ती यहाँ निकले जा रहे हैं, किसी को ये नहीं दिख रहा है कि पुलिस इनके लिए खड़ी है। लोग ये दूसरे वाला वहाँ थोड़ी सी क्रैकिंग आई हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही बारिश चलती रही ना 3-4 घंटे बाद जो फ्रंट वाला गिर जाएगा। तो आप देखिए कि जो छोटा पुल वहाँ पे है उस पर जो है खतरा काफ़ी ज़्यादा आ गया। मैं सरजीवन से एक बार फिर कहूँगा, लगातार तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से पानी का जो बहाव बढ़ रहा है, उससे वहाँ पर एक व्यक्ति फंसा है, उसे निकालने की कोशिश। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो पुल है अब इसमें जो है दरार आनी शुरू हो गई है। पहले उस तरफ भी हमने आपको छोटी दरारें दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर भी जो पुल के हालात हैं तकरीबन ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पर पानी इकट्ठा भी हो रहा है और पानी की वजह से अब पुल जो है, पुल में जो पुल को बड़ा पुश लग रहा है, जिसकी वजह से अब पुल जो है वो टूटने की कगार पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें, ये जम्मू का सबसे बड़ा जो है पार्क था।